हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर और आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने यानी इसके टॉपिक थे यानी जो थ्योरी थी वो हमने अच्छी तरीके से फिनिश कर ली थी, यानी टाइप ऑफ एंगल हमने अच्छी तरीके से फिनिश कर लिए थे। और आज जो हम सॉल्व करेंगे वो सॉल्व आउट करेंगे हम एक्सरसाइज, जो अपनी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की 3.1 को, उसको टैकल करेंगे। और हमारे चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 मैथ का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है उसका नाम है मैथ का 8 क्लास का, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ओके, आज हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से टैकल करने वाले हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले अपन इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं, यानी आपको जो फिगर्स दिए गए हैं, ये फिगर जैसे पहला दिया गया ये, सेकंड आपको ये दिया गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ और एट्थ आपको ये फिगर अच्छी तरीके से दिए गए। ठीक है, आपको क्या दिया गया, फिगर दिए गए हैं और नीचे लिखा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। आपको इनमें से सभी को क्लासीफाई करना है, यानी हमें ये बताना है ये किसके अंडर आ रहा है। समझिएगा, मतलब ये किसके अंडर आ रहा है, हमें इसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई का मतलब अलग अलग करके छांट के बताना है ये किस किस के ग्रुप में शामिल है, ये किस किस के ग्रुप में शामिल है। अपन को बस आज यही डिस्कशन करना है इन सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यही बताना है। जैसे फर्स्ट है सिंपल कर्व, यानी हमें ये बताना है कि इन सभी ये 7-8 डायग्राम है, यानी 8 जो फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से सिंपल फिगर, सिंपल जो कर्व है, सिंपल कर्व कौन कौन से वाले हैं। फिर आपको बी वाले में बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, यानी आपको ये बताना है कि इन सभी में से, यानी ये 8 जो आपके सामने डायग्राम दिए गए हैं इनमें से कौन सा डायग्राम सिंपल क्लोज्ड के कर्व के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब इसके अनुसार, यानी इस ये सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा बनना है इसमें से। फिर आपको सी वाले में बताना है कि ये पॉलीगन इसमें से कौन सा है, ये हमको टैकल करना है। फिर क्वेश्चन डी है वो हमें बताना है कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है और कॉनकेव पॉलीगन कौन सा होता है। हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, यानी कि सॉल्व करना है। जरा देख तो देखो एक बार फिर देख लो, हमें ये 8 डायग्राम दिए गए हैं आपके सामने और 8 डायग्राम मतलब इनको क्लासीफाई करना है कि ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं। ओके, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उनको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले आप जरा देखो कैसे, ठीक है। देखो तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, देखो सबसे पहले आता है सिंपल कर्व। क्या सिंपल कर्व, इनमें से कौन कौन सा डायग्राम है। ओके, सिंपल कर्व। देखो सिंपल कर्व की एक पहचान होती है, आपको पहचान सीखनी हो। क्या कभी भी आप देखो ये 7th क्लास में भी और 6th क्लास में भी है, ये कौन सी 6th क्लास में भी है, और हमें ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए यानी सिंपल कर्व क्या होते हैं। इनमें से हमें ये बताना है कौन कौन सा सिंपल कर्व है और कौन कौन सा नहीं है, बस उसके नाम लिखने हैं इसमें। यानी ये बताना है फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड, यानी दूसरी तीसरा वाला डायग्राम है, यानी चौथा वाला ये आपको ये चित्र दिया गया है, जो 5वां 6वां और 7वां 8वां आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से सिंपल कर्व हैं और कौन कौन से नहीं है, ये हमें इसमें बताना है कि कौन से सिंपल कर्व हैं या कौन से नहीं है। देखो तो सिंपल कर्व की एक पहचान होती है कि इस जो डायग्राम है, यानी कि ये जो डायग्राम है आपके सामने सिंपल कर्व का, वो देखो एक तो सिंपल होगा। सिंपल देखो सामने आपको पता चल रहा है सिंपल होगा। सिंपल व्यक्ति क्या होता है, देखो भाई वो सिंपल व्यक्ति ऐसा होता है, सिंपल व्यक्ति का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। सिंपल वो व्यक्ति होता है जो आपको सीधे साधा दिखाई देता है, वो सिंपल मानते हो। नहीं, मेरे हिसाब से सिंपल व्यक्ति वो नहीं होता जो सीधा साधा दिखता है। सिंपल व्यक्ति वो होता है जो कि सत्य बोले, और थोड़े उसके जो क्या है ना वचन, जो मान लो थोड़ा जो सत्य व्यक्ति सत्य बोलता होगा ना, उसकी जो बोली है भाषा थोड़ी कड़वी सी लगेगी आपको, मतलब उसकी जो बातें वो चुभेंगी। और क्योंकि सत्य बोल रहा है इसलिए, सत्य थोड़ा चुभता जरूर है लेकिन रहता आपकी भलाई के लिए। इसी प्रकार यानी कि सिंपल जो कर्व होगा, सिंपल कर्व के ऊपर कोई दूसरा परत नहीं चढ़ी होगी, यानी सिंपल सी उसके ऊपर एक लाइन बनी होगी, सिंपल ओनली एक लाइन होगी। कितनी, देखो सिंपल कर्व क्या होगी, केवल एक ही लाइन होगी, उस पर कोई दूसरी लाइन नहीं होगी। देखो इसका मतलब समझो क्या है। मान लो मैंने आपके यहाँ एक जैसे बना दिया ट्रायंगल, ठीक है,
ये देखो इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन आई है क्या, देखो ये देखो एक लाइन ऐसे गई ऐसे गई ऐसे, इसके ऊपर देखो दूसरी लाइन नहीं आई है, यानी कि अब मैं इसको ऐसे एक और लाइन बना दूँ, ऐसे बंद कर दूँ इसको, मतलब वो वही देखो ये अलग अलग हो गया ना। तो भाई देखो ये व्यक्ति कैसे हो गया, देखो ये अंदर वाला व्यक्ति है और ये ऊपर से आप कुछ और दिखाई दे रहा है और अंदर से और कुछ है, तो ये सिंपल कर्व है, यानी सिंपल व्यक्ति है क्या, नहीं है। इसी प्रकार भाई अपनी रियल लाइफ में समझ सकते हैं ना, जिस प्रकार एक इंसान आपको ऊपर से और कुछ दिखाई देता है, अंदर से कुछ और होता है, क्या वो सिंपल कहलाएगा, क्या सिंपल कहलाएगा, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने तरबूज देखा हुआ, ऊपर से आपको दिखाई देता है कैसे, सिंपल सा हरा सा होगा, हरा, लेकिन जैसे ही अंदर आप उसको काटते हो तो कैसे निकलता है, लाल से, यानी ऊपर से और कुछ दिखे और अंदर कुछ हो, यानी कि उस पर उसके ऊपर 2 लेयर चढ़ी, कितनी 2 लेयर कितनी लेयर चढ़ी है, 2 लेयर। तो ऐसे ही सिंपल कर्व में 2 लेयर नहीं चढ़ी होंगी, क्या 2 लेयर नहीं चढ़ी, वो सिंपल सा होगा, ऐसा कैसा होगा, सिंपल सा। सिंपल सा माने उसमें सिर्फ एक ही प्रकार की लाइन सेगमेंट का प्रयोग हुआ होगा, मतलब उसमें काटा पिट्टी कहीं नहीं हुई होगी और ना ही उसमें लाइन सेगमेंट का प्रयोग हुआ होगा और उसमें काटा पिट्टी बिल्कुल नहीं। जैसे मान लो आपके सामने सर आप बोलोगे सर देखो ये भी तो सर एक लाइन सेगमेंट है सर, इसमें काटा पिट्टी नहीं हुई, तो सर ये सिंपल क्लोज फिगर है, मैं कहूँगा यस है। अब मैं बोलूँ देखो बेटा ये बताओ आप, ये सिंपल क्लोज फिगर है सर, इसमें भी तो एक ही लाइन का प्रयोग हुआ है, पर देखो यहाँ देखो इनने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, मतलब काट दिया, तो भाई एक दूसरे को धोखा देने वाले व्यक्ति कभी सिंपल हो सकते हैं क्या, कभी भी एक दूसरे को धोखा देने वाले व्यक्ति कभी सिंपल हो सकते हैं। जैसे यहाँ लाइन एक दूसरे को काट रही है, धोखा दे रही है, तो ये सिंपल लाइन कहलाएंगे क्या, नहीं, यानी लाइन सेगमेंट सिंपल है ये नहीं है, तो ये सिंपल फिगर भी नहीं होगा, यानी सिंपल कर्व नहीं होगा। तो जरा देखते हैं ऐसे हमारी इस ए डायग्राम में से कौन कौन से ऐसे हैं जो भाई सिंपल हैं, मतलब उनके ऊपर कोई दूसरा लाइन उन्होंने कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, यानी कभी भी उन्होंने कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, जरा देखते हैं सिंपल क्रॉस। देखो तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, देखो यार कौन कौन सा हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट वाला है अपना, फर्स्ट वाला देखो क्या है, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग कौन कौन से आ जाएंगे, जरा देखो सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। देखो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, देखो ये भाई कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, सिंपल सा है, देखो है ये कहीं कट कर रहा है एक दूसरे को, नहीं सर, देखो ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है, यानी इन्होंने कभी भी एक दूसरे लाइन को ऐसे क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया है, और ना ही इनके ऊपर कोई दूसरा लेयर चढ़ी हुई है। देखो सिंपल सी बात, देखो ये किसी ऊपर को ना काट रहे हैं और ना ही किसी एक दूसरे को ऐसे बंद कर रहे हैं। सर ऐसे मान लो आप बोलते सर ऐसे भी बंद कर सकते हैं ना, देखो ये तो ये सिंपल कर्व कहलाता नहीं, क्योंकि सर इसमें 2 लेयर चढ़ गई ना सर, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। ऐसे ही सर यानी हम पहचानना सीख गए सर, किसी के ऊपर दूसरा परत चढ़ी हो तो हम बोल देंगे वो सिंपल कर्व नहीं है। और एक पहचान तो ये हो गई सिंपल कर्व, मतलब उसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं चढ़ी हो और उसके अंदर काटा पिट्टी बिल्कुल ना हो, मतलब एक जो लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटे सर। ऐसे जो सर हमने ये बना दिया सर डायग्राम, देखो ये काटा पिट्टी कर रही है सर, इसने इस लाइन को यहाँ काट दिया, तो सिंपल कर्व है क्या, नहीं है सर। क्यों, क्यों सर इसने एक दूसरे को काट दिया। ठीक है, तो आप देखते हैं, देखो तो यानी जो फर्स्ट वाला डायग्राम हमारा सिंपल कर्व है तो यानी जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो सिंपल कर्व के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब देखो दूसरा, सर देखो ये भी नहीं काट रहा है सर, ये भी सिंपल सा ही है सर और पूरा बंद है, सिंपल सा है सर। देखो क्यों सर, देखो ये कहीं भी काट नहीं रहा है सर, हम पहचान गए सर, देखो ये व्यक्ति सिंपल सा है, ना ही किसी को काट रहा है और ना ही ये सिंपल सा इसके ऊपर कोई कवर चढ़ा हुआ है। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कवर चढ़ा रहता है तो कैसा होता है, धोखेबाज। तो सर देखो इसके ऊपर भी ना कोई कवर चढ़ा था, ना ही इसके ऊपर कोई कवर चढ़ा है। कवर का मतलब क्या है, जैसे भाई देखो ये मान लो अपना घर है, आपका देखो घर, देखो घर ऐसे तो बनाते हैं, बचपन में बहुत बनाया है सर हमने, अरे सर आप भी घर ऐसे है ना, ये घर है आपका, ठीक है मान लो, तो घर के ऊपर देखो अपने कवर चढ़ा दिया, किसका, लेयर चढ़ा दी दूसरी, यानी इसको बंद कर दिया, तो भाई कवर चढ़ा दिया तो ये क्या सिंपल कहलाएगा, नहीं, अब ये जादू वाला हो गया, यानी कि प्रकार से ये सिंपल नहीं कहलाएगा। ऐसे ही देखो ये डायग्राम पे कोई कवर चढ़ा है क्या, नहीं, तो ये सिंपल है क्या, है सर, तो ये दूसरा वाला फिगर भी हमारा सिंपल फिगर है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी सिंपल कर्व कौन कौन सी होगी, पहला वाला सिंपल कर्व और सेकंड वाला सिंपल कर्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला, सर देखो हम पहचान गए सर इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है, देखो कवर चढ़ा है तो सिंपल कर्व है क्या, नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर कवर चढ़ा है वो सिंपल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सर देखो अंदर और कोई बैठा है और बाहर और कोई बैठा है, सर ये सिंपल कर्व नहीं है। कर्व का मतलब देखो क्या होता है, पहले कर्व का मतलब समझ लो भाई, देखो ये कर्व मतलब होता है लाइन, और ये भाई कहीं सीधी लाइन हो गई कर्व कहलाएगी, नहीं सर, जहां से भी थोड़ा सा कोई चीज मुड़ जाए तो वो कर्व कहलाती है। कर्व का मतलब होता है थोड़ी सी मुड़ी हुई, कहीं से भी थोड़ा सा जरा सा ही मुड़ गया ना तो कर्व बन गई,
यदि ये मार्ग थोड़ा सा भी मोड़ दूँ ना तो कर्व कहलाएगी, यदि स्ट्रेट है तो कर्व नहीं कहलाएगी। तो देखो कर्व का मतलब आप ये मत समझना सर कि बिल्कुल टेढ़ा ही होता है, यानी ऐसा सर बिल्कुल ऐसा हो तो कर्व पहचानेंगे, नहीं। कर्व का मतलब इतना होता है यदि लाइन हमारी सीधी से ऐसे ही मुड़ गई तो ये सर कर्व कहलाएगी, यानी जरा सा भी टर्न ले लें तो हम कर्व कहलाता है, ठीक है। तो देखो सर थर्ड वाला क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं है, हम पहचान गए सर थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं है। अब देखो फोर्थ वाला, सर क्यों पहचान गए? क्योंकि देखो सर ये अंदर बैठा है, बाहर इसके ऊपर क्या चढ़ा है? कवर। तो इसमें क्या बोला था? केवल एक ही लाइन होगी और कोई दूसरी लाइन नहीं होगी, और कोई उसके ऊपर दूसरी लाइन नहीं होगी। तो सर इसके ऊपर तो दूसरी लाइन आ रही है सर, और इसके ऊपर क्या कवर चढ़ा है? क्या सर? कवर। तो इसके ऊपर कवर चढ़ा है तो क्या सिंपल कर्व होगा? नहीं होगा सर। ओके, तो समझ में आ गया सिंपल कर्व को पहचानने का क्या तरीका होता है? एक तो उसके ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ा होगा, पहली बात उसके ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ा होगा, और दूसरी बात कि वह कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये सिंपल कर्व है क्या? नहीं है सर, थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ वाला देख लो सर, देखो ये सर एक इसके ऊपर कोई कवर तो नहीं चढ़ा है, पर सर देखो ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है सर, ये लाइन क्या कर रही है? एक दूसरे को कट। तो ये सिंपल कर्व है? नहीं है। सिंपल कर्व है क्या? नहीं है सर। देखो एक दूसरे को कट कर रही हैं, देखो ये वाली लाइन इसको कट कर रही है, ये आपस में कट कर रही हैं। तो सर मैंने बताया था कि जहां पर दो लाइनें कट करे या तो कवर चढ़ा हो तो सिंपल कर्व नहीं होंगी। यदि सिंपल कर्व कब होंगी? या ना ही उस पर कोई कवर चढ़ा होगा, ना ही कोई कवर चढ़ा होगा, और ना ही उनके ऊपर जैसे देखो, जैसे इसके ऊपर देखो ये कट कर रही है कि नहीं? देखो स्टार में, स्टार के अंदर देखो ये कट कर रही है कि नहीं कर रही है? देखो ऐसे स्टार में देखो ऐसे, ये देखो इसने यहाँ कट कर दिया कि नहीं? तो भाई ये कट करने वाले कभी धोखा देने वाले व्यक्ति कभी सिंपल हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ये सिंपल है क्या? नहीं। ओके, समझ में आ गया आपको? सिंपल व्यक्ति सिंपल नहीं है। सिंपल व्यक्ति की पहचान होती है वो विनम्र होता है, विनम्र होता है, थोड़ा कठोर बोलता है, थोड़ा सा एक जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, सत्य यानी कि सिंपल व्यक्ति होगा जो उसके विचार आचार, जरा देखो उसमें अंतर क्या होगा। एक जो झूठ व्यक्ति होगा वो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, और जो सिंपल व्यक्ति होगा, सिंपल व्यक्ति कैसा होता है? वो थोड़ा कठोर तो बोलता है लेकिन वो बोलता सत्य है। और जो थोड़ा धूर्त व्यक्ति होता है, यानी कि जो चतुर चालाकी दिखाता है, यानी आपको मूर्ख बनाता है, वो आपको थोड़ा मक्खन लगाएगा। और आपके और जो चतुर व्यक्ति यानी कि जो सत्य व्यक्ति बोलेगा वो आपके हमेशा मुंह पे बोलेगा, और जो वैसा होगा चालाक यानी फ्रॉड होगा वो आपके पीठ पीछे बोलेगा हमेशा। आपके मुंह पे तो आपकी बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेगा और पीछे ही आपकी बुराई करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के सावधान रहें। तो ये पहचान होती है एक सत्य व्यक्ति में, एक सच्चे व्यक्ति में, और एक झूठे व्यक्ति में, कि सत्य व्यक्ति कभी भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, जैसा है वैसा ही बताएगा, सही को सही कहेगा, गलत को गलत ही कहेगा। इसी प्रकार जो सिंपल कर्व होता है, सिंपल कर्व भी कैसा होता है? सिंपल कर्व भी ना ही इसके ऊपर कोई कवर होता है और ना ही ये कभी एक दूसरे को क्रॉस करते, ओके, ना धोखा देकर देते। सिंपल देखो पहला दूसरा कर्व हो गया। देखो फोर्थ वाला है नहीं है सर। फाइव वाला सर देखो ये सर जो डायग्राम है हमारा, सर देखो ये जो डायग्राम है सर, देखो ना ही एक दूसरे को अभी क्रॉस कर रहा है ऐसे सर, ऐसे ना क्रॉस कर रहा है ना कहीं सर, ये ना ही क्रॉस कर रहे और ना ही सर इनके ऊपर कोई दूसरा कोयल चढ़ा हुआ है। तो ये तीसरा वाला यानी कि जो पांचवा वाला है वो हमारा क्या हो गया? सिंपल कर्व। क्या हो गया? सिंपल कर्व। ओके, यानी 5 वाला हमारा सिंपल कर्व हो गया। सर 6 वाला देख लो सर 6 वाला भी सर ऐसा ही डायग्राम है। तो एक बात बताओ मुझे, ये कहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्या? ये जो 6 वाला है ये कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं सर। और देखो सर ना ही ये कट कर रहा है और ना ही सर इसके ऊपर कोई कवर चढ़ी है दूसरी। तो ये कैसा हो गया? सिंपल कर्व हो गया। ओके, सिंपल कर्व समझ में आ गया ना? इसके ऊपर कवर नहीं चढ़ा होना चाहिए, यानी कवर बिना कवर का हो, और ना ही वो कभी कट करे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यानी सिंपल कर्व के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन नंबर जो अपना जो डायग्राम है 7 उसको देखो सर ये भी कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है, ना ही इस पर कोई कवर चढ़ी हुई है। सर देखो इस पर कहीं कवर चढ़ा है? नहीं सर। कवर मतलब देखो बंद है क्या? ये नहीं है। और ना ही इस पर कोई एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ओके, तो ये कैसा हो गया अपना? फिगर नंबर 7वां भी कैसा होगा? सिंपल कर्व। ठीक है, अब जरा देखते हैं 8वां क्या कह रहा है? 8वां जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है, 8वां प्रश्न क्या है? 8वां जो प्रश्न है हमारा 8वां जो फिगर है, देखो ये सर ये सिंपल कर्व है। आपने इन सभी में देखा तो देखो इनमें ये कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, और तो ये 8वां है वो कट कर रहा है। सर आप बताओ मुझे, देखो आप ही बताओ लोग, ये कट कर रहे हैं कहीं?
अरे सर देखो, यदि सर ये एक तो पहले सर देखो यहाँ इसने इस लाइन को कट किया होगा ऐसे, और यहाँ भी इस लाइन को कट किया होगा और सर देखो ये पूरा बंद मतलब सिंपल कर्व इसलिए नहीं है सर क्योंकि सर ये देखो दो दो तार से जुड़े हुए हैं और सर ये मैंने बताया थी कोई एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं चढ़ा होना चाहिए। सर देखो यहाँ तो सर ये देखो इनने काटा पिट्टी करी होगी सर तभी तो यहाँ से निकला हुआ है सर, ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है सर? देखो यहाँ दो गोले का प्रयोग हुआ है तो सर यानी कि हमारे जो सिंपल कर्व कौन कौन से हो गए 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 ठीक है, ये सिंपल कर्व है हमारे। हमने सिंपल कर्व को देख लिया, ठीक है। सिंपल कर्व कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वाला देखो ना ही इसके ऊपर कवर चढ़ा है ना ही ये क्रॉस कर रहा है, सेकंड वाला भी, और फिफ्थ और सिक्स और सेवन, ये सब हमारे कैसे सिंपल कर्व। अब जरा देखते हैं दूसरा हमारा कौन सा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, देखो सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो एक बार बताओ पहले ही आ रहा है कि सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब कि वो कहीं एक दूसरे को कट ना करे और कोई भी कवर ना चढ़ा हो और ऊपर से वो बंद भी हो यानी क्लोज्ड भी हो। कैसे हो? सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब सिंपल तो हो और कर्व भी हो लेकिन कैसे हो? बंद हो। जरा देखो पहला देखो डायग्राम, क्या ये सिंपल है? सिंपल है सर, हमने पहले ही बता चुके हैं सर ये सिंपल कर्व तो है। क्या ये बंद है? देखो ये कैसा है? सिंपल भी है और क्लोज्ड भी और बंद भी है। क्यों? कहीं से खुला है, इसमें से आप कहीं घुस सकते हो, उसमें इसके अंदर आप कहीं घुस सकते हो? नहीं सर, हम तो नहीं घुस सकते सर, इसीलिए ये कैसा है? सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है और कर्व भी है। यानी पहला वाला हमारा आ गया सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है और कर्व भी है। ओके, कैसा है हमारा? सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है और कर्व भी है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। सर ये बताओ सर, हमने पढ़ा था सिंपल कर्व, सर हमने अपने पहले प्रश्न में किया था कि जो सिंपल कर्व होता है वो सिंपल कर्व कैसा होता है? सिंपल कर्व होता है सर, ना ही उसके ऊपर कवर चढ़ा रहता है और ना ही वो कभी कट करता है। तो देखो दूसरा वाला भी सिंपल कर्व तो है और सर फिर हमको देखना है क्लोज्ड भी है। क्लोज मतलब सर बंद होना चाहिए, सिंपल कर्व तो है साथ में बंद भी होना चाहिए। तो देखो ये बंद भी है पूरा, कहीं से घुस सकते हैं आप? नहीं सर, हम इसके अंदर कहीं से नहीं घुस सकते। तो यानी ये हमारा दूसरा भी क्या हो गया? सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व हो गया। अब थर्ड वाला सर देखो सर ये सिंपल ही नहीं है। सिंपल क्यों नहीं सर? देखो कवर चढ़ा है इसके ऊपर। पहले तो सबसे पहले आपको ये चेक करना सिंपल कर्व है और सिंपल है तो फिर क्लोज चेक कर लो एक बार कि वो बंद है या नहीं है। पहले तो आप क्या चेक करना है? सिंपल कर्व है और सिंपल कर्व है तो फिर क्लोज चेक कर लो बंद है या नहीं है। तो देखो थर्ड वाला जो हमारा है, तो देखो सर ये सिंपल ही नहीं है। क्यों सर? कवर चढ़ा हुआ है। सिंपल है क्या? नहीं है। समझ में आ गया? तो थर्ड वाला। फोर्थ वाला देख लो सर, ये भी सर हमारा कैसा है? सिंपल ही नहीं है सर, हमने पहले भी मना किया था सिंपल क्यों नहीं है सर, ये काट रहा है। समझ में आ गया? तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अब तो 5 वाला देखते हैं, सिंपल कर्व है क्या? सर सिंपल तो है और क्या ये क्लोज्ड है? देख लो जरा, देखो सर ये कभी भी एक दूसरे को कवर भी नहीं चढ़ाया सर और बंद भी है और सर ये किसी को कवर नहीं चढ़ा हुआ है सर। तो ये तो मैंने बोला था सिंपल कर्व पहले, तो सिंपल कर्व देख लिया सर, ये सिंपल कर्व तो है। क्या ये बंद है? तो सर ये पांचवा भी हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। अब छठवा देखते हैं 6 वाला। तो आप देखो 6 वाला है जो आपको, तो 6 वाला मुझे ये बताओ ये सिंपल है क्या? सर सिंपल की पहचान क्या होती है सर? कोई तो कवर नहीं चढ़ा हो और सर काट भी नहीं रहा हो। तो देखो 6 वाला हमारा ना ही कहीं काट रहा है, जो लाइन है पूरी एक तरीके से बंद है, पूरा एक फ्रेम में आ गया, एक फ्रेम में ना। देखो 6 वाला पूरा एक ही कवर, कोई कवर नहीं चढ़ा है और ना ही काट रहे हैं, यानी 6 वाला भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। ओके, तो जरा 7 वाला देखते हैं। 7 वाला क्या है जरा? सर देखो ये भी बंद होना चाहिए। सर पहले सिंपल चेक कर लो सर, सिंपल कर्व है या नहीं है। तो देखो सिंपल चेक करने का क्या होता है सर, इसके ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ा, देखो कवर भी नहीं चढ़ा, और सर फिर ये देख लो सर कि क्रॉस कर रहा है, सर क्रॉस भी नहीं कर रहा, और सर देखो ये कहीं से हम घुस सकते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्लोज भी है, यानी ये हमारा फिगर नंबर 7 भी हमारा कैसा है? सिंपल क्लोज कर्व। 8 वाला सर चेक कर लो। सर पहले तो सर ये सिंपल ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर देखो ये एक बार से सर ये पूरा फ्रेम एक नहीं है, फ्रेम मतलब पूरा ये देखो एक ही होना चाहिए। देखो आपने यहाँ देखा, देखो सर पूरा एक ही बार में बंद हो रहा है, दोबारा सर इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो यहाँ से ये दोबारा जुड़ा हुआ है और एक बार बंद हो गया, फिर से सर दो जुड़े हुए हैं, तो सर ये सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो ये हमारे सिंपल क्लोज कर्व हो गए। और थर्ड वाला आता है सर हमारा कि ये पॉलीगन है या नहीं है। थर्ड वाला आता है हमारा पॉलीगन है या नहीं है। ठीक है, ये सॉल्यूशन चल रहा है। तो पॉलीगन की पहचान क्या होती है सर? पॉलीगन में सर हमें पता है सर एक ट्रिक होती है। क्या सर?
कि उसमें ओनली केवल क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट, उसमें केवल लाइनें ही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो पॉलीगन की पहचान क्या होती है, पॉलीगन में केवल, देखो पॉलीगन क्या होता है, आपने पढ़ा था शुरुआत में, मैंने पढ़ाया था कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व हो और उसमें केवल क्या हो, लाइन सेगमेंट, क्या हो, लाइन सेगमेंट, क्या हो, लाइन सेगमेंट। पहली बात तो क्या होनी चाहिए, पहली तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना हो और उसमें किसी का भी यूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो जरा देखो, अब देखो पहला वाला जो अपना डायग्राम है क्या पॉलीगन है, सर पॉलीगन को हम कैसे पहचानेंगे, तो आप ये देख लेना, उसमें पॉलीगन में हमेशा लाइनें होंगी, बस लाइनें होंगी और वो सिंपल क्लोज कर्व होगा। तो देखो ये हमने पहले ही बोल चुके हैं, ये सिंपल क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है। क्या इसमें सभी लाइनें हैं, हाँ सर केवल सर इसमें लाइनें ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो देखो सिंपल है और पहले तो पॉलीगन की पहचान सिंपल से इतनी होती है कि पहले तो वो चारों बगल से बंद होना चाहिए, चारों बगल से कैसे होना चाहिए, बंद। जैसे मान लो मैं आपके सामने क्वाड्रिलेटर बना दी, पॉलीगन है, हाँ सर क्यों सर, चारों बगल से बंद है सर और इसमें केवल ये लाइन सेगमेंट का ही यूज हुआ है। तो ये हमारा जो पहला वाला डायग्राम है वो पॉलीगन है सर, है क्यों है सर, जरा देखो सर इसके अंदर सर जो हमारा पॉलीगन है, पॉलीगन की पहचान क्या होती है, पहले तो बंद होना चाहिए और केवल सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और उसमें लाइन सेगमेंट का प्रयोग होना चाहिए। तो जो पहला डायग्राम है हमारा पॉलीगन है, ठीक है। अब जरा दूसरा देख लो सर, दूसरे जरा पहले तो ये पता कर लें सर, ये पॉलीगन होने के लिए सर पहले तो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और केवल लाइन सेगमेंट का यूज होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, तो देखो सर इसमें ये केवल, यानी सर जो हमारा सिंपल क्लोज कर्व है सर हम पहले बता चुके हैं, सिंपल क्लोज कर्व है और सर केवल लाइन सेगमेंट का यूज हुआ है। तो ये दूसरा वाला भी हमारा क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, यानी दूसरा वाला भी हमारा पॉलीगन हो गया। अब देखते हैं सर तीसरा वाला, सर ये पहले ही हम कैंसिल कर चुके हैं सर, ये पॉलीगन कैसे हो सकता है सर, क्योंकि सर इसमें लाइन सेगमेंट ही नहीं है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन को लाइनों से मिलकर बना हो, कैसे, लाइनों से, यानी दीवालों से मिलकर बना हो, किससे, दीवालों से, भाई उसमें कोई लीपअप होती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, दीवाल है, ये दीवालों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें तो सर दीवाल है ही नहीं सर, ये तो सर्कल है, रस्सी सी बनी हुई है, ठीक है, समझ में आ गया। सर इसमें भी देख लो सर, इसमें दीवालें तो सभी हैं सर, इसमें लाइन सेगमेंट तो सारी हैं सर, पर लेकिन एक कमी है सर, क्या, कि सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है सर, सिंपल क्लोज्ड कर्व तो होना चाहिए और सिंपल क्लोज्ड कर्व की पहचान क्या होती है कि उस पर कोई भी कवर ना हो और ना ही वो कभी भी कटा एक दूसरे को काटे, समझ में आ गया। तो सिंपल क्लोज कर्व है, नहीं है सर, तो ये पॉलीगन भी नहीं होगा। 4 वाला, अब 5 वाला चेक करते हैं सर। 5 वाला सर वैसे तो क्लोज्ड है, चारों बगल से बंद है, पर मैंने ये भी बोला है कि पॉलीगन को एक तो पहचान लिया आपने, सिंपल क्लोज कर्व है, पर उसमें लाइन सेगमेंट ही होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो सर ये दीवारें तो सर हमें लग नहीं रही, दीवारें सर ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं सर, ये क्या ऐसी हैं, नहीं है। तो सर ये हम कह सकते हैं कि ये पॉलीगन नहीं है, क्वेश्चन यानी 5 वाला भी हमारा पॉलीगन नहीं है। 6 वाला देखते हैं, तो सर ये बताओ मुझे कि 6 वाला हमारा पॉलीगन है, नहीं है, क्यों नहीं है सर, देखो क्योंकि सर इसमें केवल सर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लाइन सेगमेंट है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो लाइन सेगमेंट है, पर सर यहाँ ये सर कर्व दे दिया सर इन्होंने, कर्व मतलब लाइन सेगमेंट का प्रयोग करना था सर, इन्होंने कर्व भी दे दिया। तो ये क्या लाइन, यानी कि ये सिंपल यानी पॉलीगन हो जाएगा सर, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व तो है, पर सर ये पॉलीगन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉलीगन में केवल लाइन सेगमेंट का प्रयोग होता है। ये वाला जो ढक्कन सा लगा है सर, ये सर ढक्कन तो लाइन सेगमेंट नहीं हो सकता सर, क्योंकि लाइन सेगमेंट तो हमेशा सीधी होती है। ओके, समझ में आ गया। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ढक्कन का प्रयोग सा हुआ है। ओके, अब 7 वाला देखते हैं सर, 7 वाला भी नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि सर इसमें ये वो सर ये तो लाइन सेगमेंट है, पर सर ये नहीं है, ये वाला हिस्सा लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये सर कर्व है नहीं, यानी पॉलीगन है नहीं है। अब 8 वाला सर ये भी नहीं है, क्यों सर, क्योंकि सर इसमें ये लाइन सेगमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, समझ में आ गया आपको पॉलीगन। अब देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, कौन सा, 4 वाला देखते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कौन सा, कॉन्वेक्स पॉलीगन।
कॉन्वेक्स पॉलीगन की सिंपल सी मैंने आपको एक पहचान बताई थी, यानी जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो सिंपल जो कॉन्वेक्स पॉलीगन था उसकी क्या पहचान बताई थी कि सिंपल जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा उसके डायगोनल अंदर बनेंगे। कहाँ? उसके जो डायगोनल्स बनाओगे आप वो अंदर बनेंगे। और डायगोनल क्या होता है? दो नॉन कॉमन वर्टेक्स को जोड़ने पर, यानी ऐसे कुन्नों को जोड़ना है, ऐसे आपको कुन्ने जोड़ना है एक कुन्ना छोड़कर। क्या आपको ऐसा मान लो यहाँ समझना, देखो ये मैंने क्वाड्रिलेटर बना दिया, समझ में आ गया। अब देखो क्या मैं इस वाले कुन्ने को इससे जोड़ सकता हूँ? सर ये तो पहले ही जुड़े हुए हैं सर, उनको हम नहीं जोड़ सकते। तो देखो ये जुड़े वाले कौन से नहीं है सर, इसको जिससे जोड़ सकते हैं सर, क्योंकि सर एक कुन्ना हमें छोड़ के जोड़ना पड़ता है। और डायगोनल क्या होते हैं? एक कुन्ने छोड़ के जोड़ते हैं, उन्हें हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो लो, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन के जो डायगोनल है वो अंदर होंगे बना के, ठीक है। तो ठीक है, पहला वाला डायग्राम हम देखते हैं, क्या इसके जो डायगोनल है वो अंदर होंगे? सर एक बात है सर, देखो यहाँ मैं बना के देखूँ सर डायग्राम, यानी ये डायग्राम मैं यहाँ बना के देखूँ, आपको बताऊँ ऐसा ऐसा सर है। सर मैंने इसके जो डायगोनल है, देखो ये नॉन कॉमन वर्टेक्स है, इससे इसको मिला दिया सर, इससे यहाँ, सर अंदर आ रहे हैं। पर एक और रुको इधर, क्यों सर? देखो ये भी तो हैं, इसके बाद सर मैंने ये छोड़ दिया सर, इससे मिला दिया, तो इसके जो डायगोनल है वो कहाँ आ गए सर? बाहर आ गया। कहाँ? बाहर। तो ये कॉन्वेक्स होगा क्या? नहीं होगा सर। जिसके डायगोनल बाहर आ गए वो कॉन्वेक्स नहीं हो गया, नहीं होगा, क्योंकि जो बाहर घर से बाहर निकल जाता है वो कभी भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, घर से एक बार बाहर निकल गया, समझ लेना उसने अपनी सीमा को पार कर लिया। ओके, तो ऐसे ही सर यदि ये डायगोनल घर से बाहर निकल गया सर तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो पहला वाला तो सर कॉन्वेक्स होने से रहा, सर पहला वाला हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। जरा दूसरा वाला चेक कर लो सर, देख लो। तो दूसरा वाला सर हमने चेक कर लिया सर, देखो दूसरा वाला जो डायग्राम कुछ इस प्रकार है। तो देखो दूसरे वाले का सर डायगोनल में क्या बना सकता हूँ सर? देखो ये नॉन कॉमन से नॉन कॉमन, क्योंकि सर इसको एक कुन्ना मैंने छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ मिला दिया। और सर देखो इस कुन्ने से मैंने यहाँ छोड़ दिया, इसकी जो डायगोनल है वो कहाँ रहे? अंदर। सर जो घर के अंदर रहता है उसकी मर्यादा सर बनी रहती है, तो सर वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो यानी डायग्राम नंबर हमारा दूसरा कौन सा है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। और सर इसमें तो सर पहली बात तो सर इसमें लाइन सेगमेंट ही नहीं है सर, तो पॉलीगन तो होगा ही नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट के अंदर ही पॉलीगन होता है, बाकी किसी के अंदर पॉलीगन होता ही नहीं। सर इसके अंदर डायगोनल बनेंगे ही नहीं। डायगोनल कहाँ बनते हैं? जब लाइन सेगमेंट के पॉइंटों पर, आखिरी पे। ठीक है, यहाँ सर इसके डायगोनल, सर इसमें डायगोनल तो बनेंगे सर, यहाँ मैं इसको जोड़ूंगा सर तो डायगोनल कहाँ रहे? बाहर। तो सर ये भी पॉलीगन नहीं होगा। और सर इसमें डायगोनल बनेंगे नहीं, सर इसमें भी डायगोनल बन नहीं पाए, क्यों? क्योंकि सर इसमें कोई लाइन सेगमेंट है ही नहीं। सर इसमें भी नहीं बन, सर इसमें बन तो जाएंगे सर, इसको जोड़ूंगा तो सर ये बाहर मिल रहा है, कहाँ? बाहर। तो देखो बाहर वाला क्या कॉन्वेक्स हो सकता है सर? नहीं, तो ये भी कॉन्वेक्स नहीं है। तो सर इसमें सर कोई डायगोनल बनेंगे नहीं सर, ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो यानी कि फोर्थ वाले यानी कॉन्वेक्स जो हमारा पॉलीगन होगा वो केवल दूसरा वाला ही होगा। ओके, अब देखते हैं कॉनकेव पॉलीगन। पांचवा वाला हमारा कौन सा है? कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन की क्या पहचान होती है भाई? इसके डायगोनल कहाँ होते हैं? हमेशा बाहर। और बाहर होने के साथ साथ इसके डायगोनल होते हैं वो कहाँ होते हैं? बाहर। ओके, और इसमें बाहर होते हैं और केवल लाइन सेगमेंट का ही यूज होता है और बाहर होते हैं। देखो हमने सर पहला वाले में सर ये डायगोनल बनाए थे हमने, तो सर बाहर बनना था। देखो तो ये कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होगा क्या? कॉन्वेक्स तो नहीं होगा सर, पर कॉनकेव तो हो सकता है सर, क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल बाहर बन रहे हैं। ओके, तो पहला वाला हमारा कॉनकेव पॉलीगन होगा। ओके, पहला वाला जो फिगर है हमारा कॉनकेव होगा। अब दूसरा वाला सर इसके डायगोनल तो बाहर बनेंगे नहीं, तो सर जिसके बाहर बने वो है कॉनकेव पॉलीगन, और जिसके अंदर डायगोनल बने, अंदर वाली लाइन जो लाइन सेगमेंट कुन्ने को मिलाने पर वो कुन्ना अंदर रहे, यानी जो कोई भी मर्यादा मतलब अंदर रहे तो उसकी मर्यादा है, यानी कॉन्वेक्स है, और बाहर चला गया तो कॉनकेव है। इसके तो अंदर रहेंगे सर, तो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, अब जो तीसरा वाला है सर ये तो पॉलीगन होगा नहीं सर, ये सारे हमने चेक कर लिए, ये पॉलीगन है ही नहीं, तो सर ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि सर इसमें देखो इसके डायगोनल बाहर हैं सर, इसके बाहर डायगोनल हैं। तो पर सर एक बात भी है सर, ये कट नहीं करनी चाहिए, सिंपल कर्व तो होना चाहिए साथ में सर, ये तो पता होना चाहिए कि पॉलीगन कब होगा। पर पॉलीगन तो सभी होता है सर जब कोई लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काटे नहीं सर, सिंपल सा हो, है ना। ये पॉलीगन ही नहीं है तो सर बाकी के कॉन्वेक्स पॉलीगन तो कैसे होगा? ये भी सर नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ओनली अपना पहला वाला होगा। ये हमारा सारा आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हमने सारा फर्स्ट सॉल्व आउट कर लिया। ओके, आपको समझ में आ गया? देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ।
सिंपल कर्व में सिर्फ कवर नहीं चढ़ा होना चाहिए और कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो सिंपल कर्व होता है। और सिंपल क्लोज्ड कर्व जितने पहले तो सिंपल कर्व देख लो, फिर उसके बाद वो देख लो सर बंद है या नहीं है। बंद मतलब हम कहीं से घुस तो नहीं सकते उसमें, ठीक है। फिर पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन का मतलब होता है केवल उसमें लाइन सेगमेंट हो, मतलब लाइनों का यूज हो, ऐसी लाइन ऐसी तो लाइन सेगमेंट हो और साथ में ही उसके यानी लाइन सेगमेंट हो और वो सिंपल क्लोज कर्व। ओके, लाइन सेगमेंट के साथ साथ वो चार बॉल से बंद होना चाहिए, ठीक है, और कभी भी सिंपल कर्व होना चाहिए, मेन बात ये है। ओके, और कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके अंदर ही डायगोनल बने, और कॉनकेव वो होता है जिसके डायगोनल बाहर बने। कॉन्वेक्स होता है जिसके अंदर बने, कॉनकेव होता है जिसके बाहर बने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।